नाउ टुडेज सेशन सिजिल कहाँ से आया? लैटिन टर्म से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है सील या सिंबल। हम कहते थे ना, स्टैंप लगती थी राजाओं के टाइम पे, एक मोहर लगाते थे, वो निशानी होती थी कि ये राजा अभी राज्य कर रहा है। तो वो जो उनकी स्टैंप होती है या सील होती है या जिसे हम सिंबल कहते हैं, उसी को आज के डे में हम सिजिल के नाम से जानते हैं। ये लैटिन टर्म है। सिजिल से कई धारणाएं प्रचलित है। मार्कस के नाम पे डरा भी देते हैं, कह रहे ये तो ब्लैक मैजिक से एसोसिएटेड है, या ये दिस इज समथिंग विथ वेरी हार्मफुल एनर्जीज। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज समथिंग विच यू आर क्रिएटिंग। हम अपनी एनर्जी से इसे क्रिएट करते हैं, एक अच्छे इंटेंशन से क्रिएट करते हैं और के लिए यूज करते हैं इसे। सिजिल्स को बहुत ही पुराने समय से, पौराणिक समय से यूज किया जा रहा है और ये हिस्टोरिक टाइम्स में भी यूज होते थे सिजिल्स। लोग इन सिंबल्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में और रिचुअल्स में यूज करते थे इन्वोक करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर का आवाहन करते हैं या एंजल्स का आवाहन करते हैं। तो वो आवाहन करना क्या होता है? इन्वोक करना। तो इन्वोक करने के लिए आज हम ईश्वर के अलग अलग स्वरूप को एक शक्ल के रूप में, एक पूरी आकृति के रूप में पहचानते हैं। लेकिन जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, जब वो उसे स्वरूप फॉर्म में नहीं ढाल पाते थे, तो वो क्या करते थे? सिंबॉलिक फॉर्म में डिवाइन एनर्जीज को डिनोट करते थे। ये बन गए थे सिजिल्स। अब ये एनर्जीज को इन्वोक किया जाता था, जैसे फायर एनर्जी है या आपके लाइटनिंग की एनर्जी है, क्योंकि ये सब एनर्जीज पावरफुल है। इन सबको इन्वोक करने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसे रिचुअल्स में इस्तेमाल किया जाता था। रिचुअल्स में कैसे? जैसे हवन कुंड है, हवन कुंड में हम अग्नि देव का आवाहन करते हैं ताकि वो हवन को प्रज्वलित करे और आहुति स्वीकार करे। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर इन्वोकिंग गॉड ऑफ फायर। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उनका सिंबल ड्रॉ करते थे पुराने समय में लोग, तो ऑस्पिशियस माना जाता था। इट हैज सी, लोगों ने मंत्रों को भी ब्लैक मैजिक के लिए यूज करना शुरू कर दिया, कई चीजों को, एनर्जीज को यूज करना शुरू कर दिया। सो इट इज नॉट दैट एनी टूल दैट यू हैव इज यूज्ड ओनली फॉर हार्मिंग समवन। कई बार तंत्र शक्ति, क्योंकि तंत्र शक्ति भी शिव जी की ही देन है, तो तंत्र शक्ति लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ, गलत हाथों में कोई भी नॉलेज पड़ जाए तो वो विनाशकारी ही होती है। उसी तरह से सिजिल्स भी एक ऐसे टूल है जो डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए यूज होते थे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है सिजिल। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे माइंड का वो हिस्सा है जिसमें 90% पावर है ब्रेन की। अब ये 90% पावर कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है और अट्रैक्ट करता है वो सब चीजें जो वो चाहता है। आप जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आप जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, वो एक्चुअली है यही कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंडीशन कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम एक वाइब हो जाती है नाउ। और जो कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना, ये सब एक रियलिटी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें ऑलरेडी प्री फेड होती हैं जो हम पिछली लाइफ से लेकर आए हैं। अगर हम कहीं ना कहीं पिछले जीवन में कनेक्टेड थे अध्यात्म से या स्पिरिचुअलिटी से, तो उससे जुड़ी हुई कुछ कुछ चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं।
हम ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई जरिया बन जाता है। तो इसलिए ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इससे कनेक्ट कर जाता है और फिर धीरे धीरे ये एनर्जीज वर्क करने लग जाती हैं। जैसे अगर आप हीलर रहे होंगे, अगर अपने पिछले जन्म में आप हीलर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इस लाइफ की सफरिंग्स आपको उस जगह ले जाएंगे जहां से आप हीलिंग सीख सके, जहां से आप लोगों को हील कर सके। और जिस दिन आप वो करेंगे, उस दिन आपको सुकून मिलेगा। जैसे आपने एक पर्पस, उस माइंड ही हमें टाइम टू टाइम गाइड करता है। जो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कॉन्शियस माइंड से जाती है, वो इंफॉर्मेशन हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स की देन होती है। जैसे हमने एक पिक्चर देखी, मैंने एप्पल बना हुआ देखा, मेरी इंद्रियों ने उसे रिसीव किया, आंखों ने देखा, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया, और फिर ये मेरे कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया कि सेब एक लाल रंग का फल है जो इस तरह दिखता है। अब जो कुछ हम रेगुलरली फीड करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता जाता है। अगर आपने पहले का एजुकेशन सिस्टम देखा है या आपने पुराने किसी सीरियल वगैरह में देखा हो, तो क्या होता था, रोट मेमोराइजेशन वाज द मेथड यूज्ड। पहले किताबें नहीं होती थी, नोटबुक्स नहीं होती थी, और बच्चे वो होमवर्क कर नहीं रहे होते थे। उनका काम क्या होता था, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे वो बोलते जाते थे एक म्यूजिकल फॉर्म में, और बच्चे उसे रिसाइट करते थे, सेम वही चीज चैंट करते थे। जैसे टेबल्स के लिए, तो वो क्या होता था कि पाठशाला में गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी बोल रहे 2 1 कम 2, तो पूरी कक्षा बोल रही है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो वो हुआ क्या, रोट मेमोराइजेशन के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ गई। सिजल्स क्या करते हैं, और ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सिजल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कनेक्ट करने का एक जरिया है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से बनते हैं। अब हम चीजों को देखते हैं, उन्हें टच करते हैं, और सिजल्स को भी हम ऐसे ही बनाते हैं। जब हम देख रहे हैं बनाते हुए, तो हमारी आंखें एक्टिव है, हम बना रहे हैं, जब हम उसे टच कर रहे हैं तो वो स्पर्श की फीलिंग एक्टिव हो जाती है, और फिर हमारा माइंड तैयार हो जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए या विश फुलफिलमेंट के लिए। तो सिजल्स एक परफेक्ट टूल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके जरिए हम हर वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी इंटेंशन को साधन बनाना है, अपनी इंटेंशन से सिजिल को डिजाइन करना है, फिर उसको चार्ज करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देना है। अब इसमें हम चाहे अच्छी सेहत हो, धन प्राप्ति हो, रिलेशनशिप हीलिंग हो, खुद की सुरक्षा हो, या दूसरों को हील करने के लिए भी हम सिजिल्स बना सकते हैं।